हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके ए का अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ज्ञात करना है इस दिए गए धातु के बेलनाकार पाइप के। ठीक है, तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों आओ यहाँ पर हम देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2 गुनी पाई आर एच। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है इस बेलन की लंबाई अर्थात h कितना दिया गया है। तो इस बेलन की h अर्थात लंबाई हमें दिया गया है 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बेलन की लंबाई अर्थात ऊंचाई जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं यह हमें 77 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों देखो, यहाँ पर आंतरिक व्यास जिसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे यह हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हम आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा d/2 अर्थात 4/2 अर्थात यहाँ पर 2 दूनी 4 अर्थात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर बाहरी व्यास हमें कैपिटल D बराबर दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें बाहरी त्रिज्या जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे यह हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल D/2 अर्थात 4.4/2 अर्थात 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है। तो हमें इसे धातु के बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है अर्थात ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम देखो लिखेंगे पाइप जो कि बेलनाकार है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस बेलनाकार पाइप का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बच्चों देखो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल साथ ही बच्चों देखो, यहाँ पर ये दोनों आधार कौन से आकार का है, तो वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो पाइप के दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाता है। तो मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा 2 गुनी पाई आर एच, क्योंकि आंतरिक है तो स्मॉल आर यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, प्लस यहाँ पर बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या कितना है, तो कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 2 गुनी पाई कैपिटल आर गुनी एच प्लस पाइप के दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। तो देखो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुनी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी पाई बच्चों यहाँ पर देखो बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। ठीक, अब बच्चों देखो यहाँ पर
तीनों पदों से हम 2 पाई ओबेनिस्ट निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आर एच प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल आर एच प्लस यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 गुना यहाँ पर स्मॉल आर हमें कितना दे रखा है तो स्मॉल आर हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 77 प्लस यहाँ पर कैपिटल आर हमें ने ज्ञात किया है 2.2 सेंटीमीटर तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2.2 × 77 प्लस यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 2.2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से बच्चों देखो स्मॉल आर क्या है तो 2 का स्क्वायर। बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 44/7 कोष्टक में बच्चों देखो 2 को 77 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 154 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 2.2 को हम 77 से गुना करते हैं ये हमें प्राप्त हो जाएगा 169.4 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 2.2 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं तो 44/7 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 154 प्लस 169.4 प्लस यहाँ से बच्चों देखो इसे हम सरल करते हैं घटा देते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.84। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 44/7 गुना इसका योग करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 324.24। बच्चों देखो इसे हम 7 से विभाजित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना तो देखो 46.32। अब बच्चों इसे हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो दिए गए धातु के बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।